ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना। कमाई करना और कराना, ये है बाबा कहते तुम बच्चों का कर्तव्य। दान कोई पूछ करके नहीं किया जाता है, करके ही दिखाना है। प्रश्न है आज का, बाप के दिल में कौन सी शुभ आशा सदा बच्चों के लिए रहती है और किस बात में बाप बच्चों को आप समान बनाने चाहते हैं। बाप के दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आशा बनी रहती है। बेहद के बाप को कभी भी ये विकल्प व बुरा कर्म करने का संकल्प आ ही नहीं सकता। बाप को कभी भी दुख देने का संकल्प नहीं आ सकता है, क्योंकि बाप तो है ही सदा सुखदाता, सर्व के दुख हरता सुख करता। ये तो बाप का गायन, बाप के लिए गायन है। तो बाबा कहते हैं कभी भी बाप को ये विकल्प या कोई भी बुरा संकल्प आ नहीं सब, बुरा कर्म करने का संकल्प, दुख देने का संकल्प आ नहीं सकता है, क्योंकि वो तो है ही सुखदाता। इस बात में बाप बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जांच करो अपनी अंदर ही अंदर कि सदा हमारे अंदर शुद्ध संकल्प रहते हैं, कोई विकल्प तो नहीं आते हैं। बाबा रोज रोज भिन्न भिन्न चेकिंग, सदा अपने अंदर स्वयं को देखते रहो। आज का गीत है, मुखरा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। भगवान वाच्य, ये किसने कहा मुखरा देख ले प्राणी? प्राणी कहा जाता है जीवात्मा को। जीवात्मा बच्चे हैं, जानते हैं हम आत्मा हैं। जीवात्मा बाप के बच्चे हैं। जीवात्मा जानती है कि मैं आत्मा हूँ। इस समय मेरी आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। जीव जो शरीर है उनका बाप भी, अब हमारा शरीर का बाप भी कौन हुआ? हाँ, जब बच्चे बन गए तो हमारे शरीर का बाप भी, बाबा कहते हैं शरीर का बाप भी तुम्हारा भी प्रजापिता ब्रह्मा है। हम बाप दादा के औलाद है। बाप बैठ करके ये सब बातें जीवात्माओं को समझाते हैं। हे बच्चे, अपने दिल दर्पण में जांच करो कितना % हम पुण्यात्मा बने हैं, कितना हम पुण्य करते हैं। मनुष्य तो बेचारे इन बातों को जानते ही नहीं है कि दान पुण्य अविनाशी ज्ञान रत्नों का करना है। यह भी
अभी तुम्हारे बुद्धि में आया है कि हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। सब कुछ वो हमारा एक बेहद का बाप ही है। तो ये जानने से सारा देह अभिमान टूट पड़ता है। उस बेहद के बाप को हमने आधा कल्प याद किया है। याद करना हमारा ये भक्ति मार्ग से शुरू होता है। भक्ति मार्ग कब से शुरू हुआ? आज से आधा कल्प पहले से ये भक्ति मार्ग शुरू हुआ और तब से बाप को याद करना शुरू किया। भगत ही तो भगवान को याद करते हैं, समझते भी है भगवान एक है। हम आत्माओं का बाप वो निराकार है। साकार बाप तो साकार में बाप तो जानवरात को भी होता ही है। बाकी ये बाबा निराकार बाप वह परम धाम निवासी सच्चा बाबा है। हमको सच्चा बनाने वाला वो ही एक निराकार शिव बाबा है। बाबा कहते हैं पुण्यात्माएं सभी है। सभी पुण्य आत्माएं तो सचखंड में रहने वाली हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो जितना हम बाप के साथ रहेंगे हम सच्चे बन के रहेंगे, उतना बाप के सचखंड में ही हमको ऊंच पद मिलेगा। इसके लिए अब ये रेस है। उस पढ़ाई से भी कोई बैरिस्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पक्का कोई कच्चा। कोई की आमदनी लाख रुपया तो कोई की 500 रुपया भी मुश्किल से होती है। पढ़ाई पर सारा मदार है। अभी बाबा कहते तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपना भंडारा भरते हो, वो ही तुम्हें काम में आना है। इसलिए धारणा करके पुण्य आत्मा जरूर बनना है। औरों को भी दान देते रहेंगे तभी तुम भी पुण्यात्मा बनेंगे और स्वयं बन करके फिर औरों को भी बनाना है। अपनी दिल से पूछना है हम कितना पुण्यात्मा बने हैं और कितना हम पुण्य करते हैं। अगर पुण्य नहीं करते हो तो क्या कहेंगे? अगर पुण्य नहीं करते हो तो जरूर है पापात्मा ही रह जाएंगे। तो अपना मुखरा देखना है। पिछाड़ी में बैठने वाले को तो मास्टर भी जानता है, बाप भी जानता है। जो स्कूल में क्लास में पीछे बैठेंगे तो मास्टर जानता है कि ये पढ़ाई पर कितना ध्यान देते हैं। रजिस्टर से भी पता लग जाता है। अब बाबा कहते हैं वो तो हुई स्थूल बातें, अब ये तो है गुप्त बात। मम्मा बाबा धारणा तो कराते रहते हैं कि अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करो और फिर दूसरों को भी धारण कराओ। खुद ही अगर खुद ही पुण्यात्मा नहीं बनेंगे तो फिर औरों को कैसे बनाएंगे? अब ये कोई दुनियावी बातें नहीं है, यहाँ तो है ईश्वरी बातें। जितना जो शाहूकार होता है उतना उनको खुशी का पारा चढ़ा रहता है। धन तो मनुष्यों के विनाशी धन तो मनुष्यों के पास भी रहता है।
अखबार में भी डालते हैं ना, इस समय फलाना सबसे शाहूकार है, बाकी नंबरवार तो सब होते ही है। परंतु यहाँ कोई विनाशी धन की बात नहीं है जो कहे ये इतना शाहूकार है, इतना शाहूकार है। यहाँ तो है अविनाशी रत्नों की बात, वो तो कोई गिनती से नहीं कहने की बात है। ये तो अविनाशी ज्ञान रतन की कमाई करनी है और फिर कराना भी है। इसमें फिर कोई पूछने की बात नहीं रहती है, पूछ करके कोई दान नहीं किया जाता है, करके दिखाना है। बाप कहते हैं अभी अपने दिल दर्पण में देखो अपने को, मैं कितना पुण्यात्मा बना हूँ। हम सभी इसके पहले तो नंबर 1 पापात्मा थे, पुण्यात्मा भी नंबर 1 थे, और फिर पापात्मा भी नंबर 1 पहले पहले बने ना। अब तो फिर हमारा ज्ञान, हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है और अभी हम पुण्यात्मा बन रहे हैं। अब जितना जितना ये ज्ञान धन इतना इकट्ठा करते हैं उतना ही शाहूकार बनते हैं। उस विनाशी धन से तो हम बेघर बनते आए और इस अविनाशी धन से हम अभी शाहूकार बनते हैं। मटा सटा अदली बदली होती है ना जिससे हमको इस अविनाशी ज्ञान धन से हम शाहूकार बनते हैं। इससे हमको तन मन धन सब कुछ नया मिलता है, क्योंकि वहाँ सतयुग में माया तो होती नहीं है जो कोई का मन भटके। यहाँ तो मन माया के वश है, इस समय में तो मन माया के वश है। मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला है। योग नहीं लगता है तो क्या कहेंगे, मन शैतान बन जाता है। देखना है हम बाबा से कितना धन लेकर के और फिर कितना दान करते हैं। मम्मा बाबा भी तो तुम्हारे जैसे मनुष्य हैं, कान से सुनते हैं। निराकार बाबा इन ऑर्गन्स से आकर के बोलते हैं। निराकार आत्माओं को अपना अपना शरीर है जो शरीर के द्वारा फिर सुनती भी है, कान से सुनती हैं और निराकार बाप इन ऑर्गन्स से बोलते हैं। निराकार आत्माओं को अपना अपना शरीर तो है ही। अब ये तो है पुराना कलयुगी शरीर जो दुख देता ही रहता है। अनेक जन्मों के कर्मों अनुसार कोई न कोई पुराने हिसाब किताब अनुसार दुख होता ही रहता है। बच्चे जानते हैं। अभी बाप आकर के हमको सदा सुखी बनाते हैं। बाप मिला है तो अंदर में खुशी से तालियां बजती रहनी चाहिए, तभी बाहर में भी ताली बजती है। पहले संकल्प की ताली अंदर बजती है, फिर बाहर में कोई भी बात सुनेंगे तो अंदर में पहले खुशी होगी। तो बाबा कहते पहले अंदर में एक ताली बजती है और फिर बाहर से बजती है। पहले अंदर में आएगा कि हम ऐसे करें, कोई भी संकल्प पहले अंदर में ही आएगा कि ये करें, फिर कर्म इंद्रियों से कर लेते हैं। तो अब अपनी जांच करनी चाहिए कि हमारे अंदर शुद्ध संकल्प आते हैं या कोई विकल्प भी आते हैं।
संकल्प शुद्ध ख्यालात को कहा जाता है और विकल्प अशुद्ध ख्याल को कहा जाता है। बेहद के बाप को कभी भी कोई विकल्प थोड़े ही आएगा, क्योंकि बेहद का बाप तो है ही सर्व के सुखदाता। तुम्हारे पास विकल्प आएंगे, किसको दुख देने के व कोई कर्म करने के। बाबा कहते हैं मैं तो तुमको हूबहू अपने समान, आप समान बनाने आया हूँ। ये तो जानते हो बाप सदा बच्चों को सुख देते हैं और बाप बच्चों को फिर आप समान बनाना चाहते हैं। बच्चों को जन्म कोई दुख के लिए थोड़े ही बाप देते हैं। दुख तो कर्म और हरेक को अपने कर्म अनुसार ही मिलता है। माँ बाप की तो सदा आशा रहती है बच्चों को बहुत सुखी रखें, परंतु माया की प्रवेशता होती है तो दुखी होते हैं। बाप कहते हैं लौकिक बाप समझते हैं बच्चों को शादी करा करके बहुत सुखी बनाते हैं, परंतु परलौकिक बाप कहते हैं शादी किया अर्थात बर्बादी किया। हम तो तुमको ऐसा गुलगुल बनाते हैं जो स्वर्ग में जब तुम शादी करेंगे तो क्या बनेंगे? पटरानी पटराना जाकर बने राजा बनेंगे, पटरानी और पटराना बनेंगे और जाकर के झूलों में झूलेंगे। लौकिक बाप और परलौकिक बाप के बुद्धि में देखो कितना अंतर है। वो समझते हैं शादी करके इन्हों को हम सुख देते हैं परंतु दुखी बन जाते हैं। तो देखो लौकिक बाप और परलौकिक बाप के बुद्धि में कितना अंतर है। इस समय माया के संस्कार मनुष्यों में बड़े कड़े हैं, जैसे अजामिल है। मैं तो चाहता हूँ बच्चों को इतना सुखी बनाऊं जो एकदम सदा झूलों में झूलते रहे। बेहद के बाप के दिल के अंदर बच्चों के लिए कितनी फर्स्ट क्लास आशा रहती है। बच्चों को माँ बाप ही तो पैदा करते हैं, तो माँ बाप को ही तो फिर सुखी बनाना है बच्चों को। बेहद का बाप भी चाहते हैं बच्चे सुखी बने, परंतु लौकिक और परलौकिक बाप के बुद्धि में तो बहुत अंतर है। बेहद का बाप कहते हैं एक मुझ बाप के साथ बुद्धि का योग जोड़ो, बाकी सब लौकिक माँ बाप मित्र संबंधिया जो भी है उन सब से तुम्हें अपना बुद्धि योग तोड़ना पड़ेगा। मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, गाया हुआ है ना, माता पिता बंधु सखा मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। माया तो तुमको हर बात में दुख दिलाएंगी। बाबा कहते हैं बच्चे ये याद रखो माया तो तुमको हर बात में दुख दिलाएगी और मैं तो तुमको सुख का सागर बनाता हूँ। मैं खुद राजाई का सुख नहीं भोगता हूँ, परंतु कहेंगे तो सही ना, बाप को गाया जाता है ना सुख का सागर। तो बाबा कहते हैं सुख का सागर हूँ तो मैं कोई सुख नहीं भोगता हूँ, परंतु जब मैं सबको इतना सुख देता हूँ सुखी बनाता हूँ तो मुझे कहेंगे तो सही न सुख का सागर शांति का सागर, तब तो सुखी बनाता हूँ। देखो बाप तुम्हें
कितना अच्छी रीत समझाते हैं, और कोई भी तुम्हें ऐसी बातें समझा नहीं सकते। भारत में ही तो गाया हुआ है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। तो ये महिमा कहाँ से आई जो गाते रहते हैं? बाप कहते हैं मुझ एक के द्वारा ही तो तुमको सब सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए अभी भी बाप तुमको कहते हैं बच्चे, और संग तोड़ो और एक मुझ संग जोड़ो। देह सत जो भी तुम्हारे संबंधी याद है, देख लिया तो सबसे दुख ही मिलता है। ऐसे दुख देने वालों संबंधियों को भूलो और अपने को देही अभिमानी समझो। बाप कितना गुलगुल बनाते हैं, कहते हैं मेरा ही सुनो, मेरे साथ ही योग लगाओ। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं सारी रचना को जानता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में भी देखो, अभी ये सृष्टि चक्र का ज्ञान जो मैंने दिया है वो ही तुम्हारे बुद्धि में फिरता है। क्योंकि माता पिता कभी भी बच्चों को दुख नहीं देंगे। दुख के लिए थोड़े ही ये रचना रचते हैं।